एक शाम थी जब आसमान काले बादलों से ढक गया था और बूंदाबांदी ने रात को और भी रहस्यमयी बना दिया। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो खामोशी में डूबी हुई थी, लेकिन इसे घेरने वाली कहानियां इसे जीवित रखती थीं। हर अमावस्या की रात वहां से औरत की चीख सुनाई देने का मिथक गांव वालों में भय का वातावरण तैयार करता था। वहीं राहुल, जो एक उत्साही फोटोग्राफर था, ने इस अंधेरी हवेली में प्रवेश का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम गए तो सूरज उगने से पहले लौट आना, वरना वो तुम्हें कभी बाहर नहीं आने देगी। लेकिन राहुल ने हंसते हुए इस चेतावनी को अनसुना किया। अपने कैमरे को कंधे पर टांग कर हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, जो शायद कई कहानियों का गवाह रहा होगा। अंदर घुसते ही सड़ांध, जाले से ढकी छत और टूटी दीवारें उसकी आंखों के सामने आईं। उसने अपने कैमरे का फ्लैश मारा और एक क्षण के लिए देखा सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत की छवि। लेकिन कैमरे में तस्वीर धुंधली आई, चेहरे की कोई पहचान नहीं थी। राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। हर बार मुड़ने पर वहां कोई भी नहीं था। अचानक बाईं दीवार से एक फुसफुसाहट ने उसे चौंका दिया। तुम देर से आए हो, अब दरवाजा बंद हो चुका है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के पीछे एक दरवाजा था जो आधा खुला था। दरवाजे के किनारे रक्त के लाल हाथों के निशान थे। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहीं कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, चेहरा अंधेरे से ढका हुआ। राहुल ने डरते डरते फ्लैश मारा और इस बार तस्वीर साफ थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें गहरी काली थीं और होंठ सिलाई से बंद थे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज होते ही कुर्सी झूलने लगी। औरत उठी, उसकी चाल जमीन पर खिसकते हुए थी और उसने राहुल की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके हाथ से कैमरा गिर गया और आखिरी तस्वीर में सिर्फ उस औरत का चेहरा और पीछे के अंधेरे में छिपी दो और परछाइयां रह गईं। सुबह होते ही हवेली फिर से चुप थी, लेकिन गांव वाले कह रहे थे एक और अंदर चला गया और वापस नहीं आया। आज भी जब कोई वहां से गुजरता है तो कहीं दूर से कैमरे की क्लिक और एक दबा दबा चीख सुनाई देती है।